ये क्या कहते थे, पहले आरोप लगे तुरंत इस्तीफा दो, जांच कराओ तब आओ। जैसे आडवाणी जी पे आरोप लगा था जैन डायली का, आडवाणी जी इस्तीफा दिए, दोबारा जांच हुई, निर्दोष पाए गए, संसद में आ गए। आज केजरीवाल क्या है, 4 बार का समन भी आया, बिल्कुल मनीष सिसोदिया को 4 बार बेल रिजेक्ट हो गया, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। संजय सिंह का उनको बेल नहीं दे रही है, कोर्ट नहीं दे रहा है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। ये 4 बार सम्मान इनका पूछा जा रहा है, कभी विपासना के लिए, कभी चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश गए, कितना % वोट आया, 0.3%, आधा % भी वोट नहीं लाया, उसके लिए चले गए। तो आप जांच के लिए जाओ ना, आप प्रश्न का जवाब दो ना, प्रश्न का जवाब नहीं देना है। मंत्री आधा कैबिनेट इनका जेल में, आधा पार्टी जेल में, और ये देश, ये कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ये तिहाड़ बेस्ड पार्टी है। इनकी पूरी पार्टी तिहाड़ से चल रही है। इनका योगदान कौन सा है आप बताओ। तो इनका बहुत बड़ा पिटोरा था, मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो गया, इनका बहुत बड़ा पिटोरा था हैप्पीनेस। दिल्ली डायलॉग शराब की ठेका है खुला। आप मुझे बताओ ना भाई साहब, आपके घर के बच्चे 21 साल के हैं, कानूनन था 25 साल से उम्र के बच्चे को दारू पीने की लिमिट थी, इन्होंने घटा के 21 साल कर दिया। आपके 21 साल के बच्चों के नसों में जहर भर रहा है ये आदमी अपनी सत्ता के लिए। और इसको अगर अच्छा करते हो तो सबसे पतित यहाँ की जनता है, चरित्रहीन कि नेता नहीं होता, चरित्रहीन यहाँ की जनता होती है जो 400 का बिजली बिल बचाने के लिए अपने 21 साल के बच्चों को दारूबाज बनाना चाहता है। तो अगर शराब को लेके उन्होंने एक पे एक फ्री करी तो ठीक है, और कुछ लोगों ने ठीक है, मतलब जैसे कि उन्होंने ये कहा कि एक पे एक आपने शराब फ्री कर दी, लोगों को फ्री बांटी, लोगों को खराब किया। अगर इन्हीं ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांटी, उसमें घोटाला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर ये गलत है फ्री बांटना, तो कोरोना काल में सबसे पहले शराब खोली गई थी, जो कि 2013 में एक इंटरव्यू या एक बयान हुआ था जिसमें कहा गया था कि आज के युवा अगर शराब पिएंगे तो बिगड़ जाएंगे। आप भी जानते होंगे ये किसने कहा था, बट सबसे पहले कोरोना काल में शराब खोली गई थी। अच्छा, ये सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो मोदी का विकल्प बन सकते हैं, अच्छे नेता भी है, कहीं ना कहीं आपने कहा कि शिक्षा का बड़ा बहुत आगे। आप बताइए, मुझे बताइए, दिल्ली से ज़्यादा सरकारी स्कूल कहाँ अच्छे हैं? मुझे एक जगह बताइए आप। सर, लगता है आपको भी कि दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल का बेस्ट मॉडल, जैसे मोदी जी का गुजरात मॉडल था, अरविंद केजरीवाल क्या ये दिल्ली मॉडल चलता है? देश में जितने भी राज्य हैं सब जगह 20,000 स्कूलें होंगे तकरीबन, दिल्ली में 2,000 के आसपास स्कूलें हैं। पूरे देश में शिक्षकों की कमी है, दिल्ली के कई स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक तक नहीं है, जबकि बात तो 2,000 स्कूल है दिल्ली के अंदर। कौन सी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, मैं तो ये समझ में नहीं पा रहा हूँ। दीवालों का पेंटिंग करने से शिक्षा कैसे बढ़ जाता है। इस बार का जो CBSE का रिजल्ट आया था, दिल्ली का स्थान कितना था, उसके बाद कई स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा फ्री है, पूरे देश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा फ्री है। नया क्या है, पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में के फीस बहुत ज़्यादा है, दिल्ली की सबसे ज़्यादा है। फिर वो कौन सा शिक्षा मॉडल है? ये कैसा शिक्षा मॉडल हो गया जहां सब कुछ ऐसा ही मिल रहा है जो बाकी राज्यों से अगर कंपीट करें तो उसकी तुलना में बहुत कम आंका जा रहा है? किस बारे में कहना चाह रहे हैं आप? सर कह रहे हैं कि फीसें महंगी हैं, दीवारों पर पेंट कर लिया गया है, लेकिन अंदर प्राइवेट स्कूल, देखिए प्राइवेट स्कूल में तो सब कहीं है, लेकिन अगर आप सरकारी में आ जाइए तो हमें बताइए, तो सरकारी यहाँ का नहीं अच्छा है। अगर यहाँ का अच्छा नहीं है तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो अमेरिका के फ्रंट पेज पर दिल्ली के स्कूल का प्रिंट हुआ था, तो वो क्यों हुआ था? वो अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन कहा था, याद कीजिए, इसमें छपाना बहुत, फिर छपाना कहने के बाद वो रुक गए थे, फिर क्या इसमें छपना बहुत बड़ी बात है। तो छपाना और छपना इस देश में, इस विश्व में पेड न्यूज सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लो। वैसे तो मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी आई थी, लेकिन यही कोरोना काल में एक वैक्सीन तक मोहल्ला क्लिनिक नहीं दे पाया। एक मोबाइल नंबर जिसमें होता है 0, हर का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, हजारों लोगों का मोबाइल नंबर 0 डाल के उसके महंगे से महंगे जांच कर दिए गए। मोहल्ला क्लिनिक में हजारों करोड़ का, लाखों का घोटाला हो गया। 4 घंटे में 533 मरीज देख लिए गए एक दिन में, और हजारों का जांच हो गई, लाखों की जांच हो गई उसी मोहल्ला क्लिनिक में जिसमें अमेरिका के मंत्री देखने आते थे। इनके स्कूलों को देखने के लिए कर्नाटक के आए थे मंत्री, और उसके बाद जैसे निकल रहे थे कहते इससे ज़्यादा बढ़िया तो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, वो बोल करके गए। तो वो वाला न्यूज़ जो है वो मीडिया विज्ञापन से दबा दिया।
न्यूज क्या आया कि मंत्री देखने के लिए आए, लेकिन मंत्री ने जाकर निगेटिव कमेंट बोला, वो आया नहीं। जब अमेरिका मोहल्ला क्लिनिक एक वैक्सीन नहीं दे पाया, कोरोना काल में एक ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाया, तो कौन से अच्छा व्यवस्था। और शिक्षकों की कमी तो है दिल्ली में, और सबसे होता है रिजल्ट देखना। CBSE ने किस रीजन में, शायद भाई साहब को नहीं पता होगा, प्रयागराज, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली का सबसे नीचे आ गया, 6, 7, 8वें नंबर पे आ गई थी दिल्ली स्थित, जो कि शीला दीक्षित के समय में सबसे टॉप पे रहा करती थी। तो रिजल्ट ना बच्चों का हो पा रहा है, ना एजुकेशन की शिक्षा में, और कई कारणों में देखते हैं ना कि दिल्ली के बच्चे ये काम कर रहे हैं, वो काम कर, उसमें नहीं आ रहा है। तो फिर हम विज्ञापनों को देखकर, वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट ने तो क्या क्या नहीं लिखा। एक क्रिमिनल मारा जाता है अतीक अहमद, उसको कहा जाता है लॉ मेकर ऑफ इंडिया, मारा गया, लॉ मेकर हो गया। वाशिंगटन पोस्ट की बात करते हैं ना, जो मारा गया था एक आतंकवादी, वो अपराधी, उसके बारे में लिखा गया लॉ मेकर था वो। तो वाशिंगटन पोस्ट और BBC क्या लिखता है ये तो सबको पता है, और पेड न्यूज़ तो यहाँ चलता है। मैं कह रहा हूँ शिक्षा का मॉडल बदलाव आया है, तो वो बदलाव धरातल पे क्यों नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो विधायक इनके हैं, उनके बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा देते हैं सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि विज्ञापन अलग चीज़ होती है और सच्चाई अलग चीज़ होती है। केजरीवाल तो बार बार सत्ता में आने से पहले भी कहते हैं कि ये आम आदमी की सरकार है, ये जो बिल्कुल आम सरकारी वाली बात आपने कही कि सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ना जिन्होंने ये स्टेटमेंट गलत है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ भाई, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, आज जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल मतलब सरकारी स्कूल में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हुआ है ना, बिल्डिंगें बना करके 1 लाख, एक कमरा जो 5 लाख में बनता है पूरे देश में, अरविंद केजरीवाल 25 लाख में बना लिए, जिनका CBI जांच अब होना शुरू हो गई है, चली गई है कि 25 लाख में एक कमरे बने, जबकि बजट सिर्फ 5 लाख का होता था। तो 5 लाख का 25 लाख में बनाया जाता है अगर कमरा, और टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया गया, टॉयलेट बनाया गया टॉयलेट, और बता दिया गया कमरे बनवाए हैं। तो ऐसे ऐसे विज्ञापन दिए गए, तो इन विज्ञापनों के धुंध में कई लोग उनको अच्छा मानने लगे। जिस तरह से ये इनके ये कह रहे थे, अभी आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम मस्जिद तोड़ करके नहीं रह सकता है उसमें, और आज कहने लगे कि मंदिर हम सुंदरकांड कराएंगे और फलाना कराएंगे। तो भैया आपका चरित्र क्या है? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति का चरित्र जिसका नहीं है उसको राजनीति का अधिकार ही नहीं है। ये क्या कहते थे, पहले आरोप लगे तुरंत इस्तीफा दो, जांच कराओ तब आओ। जैसे आडवाणी जी पे आरोप लगा था जैन डायली का, आडवाणी जी इस्तीफा दिए, दोबारा जांच हुई, निर्दोष पाए गए, संसद में आ गए। आज केजरीवाल क्या है, 4 बार का समन भी आया, बिल्कुल मनीष सिसोदिया को 4 बार बेल रिजेक्ट हो गया, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। संजय सिंह का उनको बेल नहीं दे रही है, कोर्ट नहीं दे रहा है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। ये 4 बार सम्मान इनका पूछा जा रहा है, कभी विपासना के लिए, कभी चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश गए, कितना % वोट आया, 0.3%, आधा % भी वोट नहीं लाया, उसके लिए चले गए। तो आप जांच के लिए जाओ ना, आप प्रश्न का जवाब दो ना, प्रश्न का जवाब नहीं देना है। मंत्री आधा कैबिनेट इनका जेल में, आधा पार्टी जेल में, और ये देश, ये कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ये तिहाड़ बेस्ड पार्टी है, इनकी पूरी पार्टी तिहाड़ पे चल रही है, और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया। विज्ञापन देना, आप चले जाओ बिहार के अखबारों में निकालो ना, ऐसा लगता है दिल्ली में सब कुछ फ्री है। आप साउथ में जाओ तो दिल्ली में सब कुछ फ्री है, यहाँ आकर के लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर जो बाहर से आते हैं, क्या इनके अस्पतालों में जाते हैं क्या? एम्स के लिए लोग आते हैं दूसरे राज्यों से, इनका योगदान कौन सा है? आप बताओ तो। इनका बहुत बड़ा पिटोरा था, मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो गया, इनका बहुत बड़ा पिटोरा था हैप्पीनेस। दिल्ली डायलॉग शराब की ठेका है खुला। आप मुझे बताओ ना भाई साहब, आपके घर के बच्चे 21 साल के हैं, कानूनन था 25 साल से उम्र के बच्चे को दारू पीने की लिमिट थी, इन्होंने घटा के 21 साल कर दिया। आपके 21 साल के बच्चों के नसों में जहर भर रहा है ये आदमी अपनी सत्ता के लिए, और इसको अगर अच्छा करते हो तो सबसे पतित यहाँ की जनता है। चरित्रहीन कि नेता नहीं होता, चरित्रहीन यहाँ की जनता होती है जो 400 का बिजली बिल बचाने के लिए अपने 21 साल के बच्चों को दारूबाज बनाना चाहता है। नस्ल खराब कर रहा है ये इंसान, 3 बजे सुबह तक दारू के दुकान खुलवा रहा है, और कोई कहता है इसका अच्छी बात है। इसका जवाब मैं देता हूँ। आप शराब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक खराब है। तो ये बताइए कोरोना काल में सबसे पहले शराब क्यों खोली गई थी? बस मैं वही तो कह रहा हूँ ना, शराब की दुकानें कोई खोलता है,
तो फिर ये बताओ पंजाब में ये अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहा था? इजाजत किसने दी? सारी सरकारों ने दी। मैं तो बार बार कहता हूँ सारी सरकारों ने दी। और इस देश के युवाओं का नस्ल बढ़ रहा है। पंजाब में कहता था नशा मुक्ति करेंगे और यहाँ हर कोटे में हर खोलना था 20 कॉलेज, 500 स्कूल, 500 ठेके खोल दिए। और ये इनके साथ देने वाला, मुझे लगता है नेता कभी चरित्रवान नहीं हो सकती अगर जनता चरित्रहीन है। और जनता चरित्रहीन जो 21 साल के बच्चे को दारू पीने का लाइसेंस दे रहा हो और उसके साथ लोग खड़े हो जाते हो, इससे वाला डूबने की बात क्या होगी? बड़े बड़े चरित्रवान थे, लोकपाल आएगा, ईमानदारी की आ जाएगी, पूरा दूसरा गांधी। अरविंद केजरीवाल देखिए ऐसे नेता है जो चाहते हैं कि आदमी के साथ साथ महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसलिए पिंक ठेके भी तो खोले। अब बताइए, पिंक ठेके, महिलाएं भी दारू लेंगी, मतलब महिलाएं भी दारू लेंगी, पिंक ठेके खोलेंगे। अरे महिलाओं के लिए स्कूल कितना खोला, महिलाओं को स्पेशल अस्पताल, बड़े अस्पताल, बेड 100 बेड के, 500 200 बेड के, कितने अस्पताल खोल दिए। अरे महिलाओं को आज इस देश में इस सदी में जब हम बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंकते हैं, उसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए शर्म लगता है। कितनी अपने डेडिकेटेड, जिस तरह से प्रधानमंत्री जन औषधालय है ना पूरे देश में, आप अरविंद केजरीवाल क्या एक जन औषधालय नहीं खोल सकते थे जो सिर्फ डेडिकेटेड होगी महिलाओं के लिए, जिससे महिला ही विक्रेता होंगी, महिला ही खरीदार होंगी? वहाँ नहीं होगा, लेकिन महिलाओं को दारू पिलाना है। वही तो कह रहे हैं ना, नसों में जहर भर देना, ये हाल होता है। दवाई के घोटाला, अब ये बताओ ना, इनका जो कांड था, स्कूल का इन्होंने बहुत प्रचार किया, वाशिंगटन पोस्ट, BBC फलाना, वहाँ घोटाला निकला। स्वास्थ्य विभाग की बात की इन्होंने, वहाँ घोटाला निकला। अस्पताल की बात की, वहाँ घोटाला निकला। आप बताइए, अरे ना जमीन बचा, ना आसमान बचा, ना अगर समुंदर दिल्ली के पास होता तो उसमें भी एक घोटाला अरविंद केजरीवाल कर गए होते। और ये वो आदमी है जो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो आदमी है जो अभी इस दुनिया में एक गांधी अन्ना को पकड़ करके लाए। और हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता हमने देखा। और मैं सब बातों को छोड़ देता हूँ। चचा देखो, अब चचा भी हैं, चचा भी शाम ढल गया, आ गए हैं चचा। अब मैं एक बात और बोलता हूँ, 74 में इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद मौजूद नहीं थे। आपने अपने दादा को नहीं देखा, तो इसका मतलब आपके दादा पैदा नहीं लिए क्या? आपके दादा पैदा नहीं लिए, आप जमीन पर उतरे थे क्या? 74 का आंदोलन हुआ इस देश में किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ। 40 बरस लग गए इस देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में खड़ा होने के लिए, क्योंकि 74 के बाद जो लोग नेता निकले, लालू निकले घोटाले में, मुलायम सिंह समाजवादी भूल गए, सारे नेता चोर निकले। 74 के बाद 40 साल लगा इस देश को आंदोलन करने में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आज यदि कोई आदमी कट्टर ईमानदार भी हो, कहो कि हम जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने, कितने लोग जाएंगे? सब कहेंगे देख एक और आ गया केजरीवाल, जो कहेगा, अभी तो कहता है 2 कमरे का मकान लेंगे, बाद में कोरोना काल में दिल्ली जनता ऑक्सीजन मांग रही थी और वो शीश महल बनवा रहा था, करोड़ों का, अपने बाथरूम में AC। और वो कहते थे शीला दीक्षित को AC की क्या ज़रूरत है, और आज वो बाथरूम में AC।